प्यारे विद्यार्थियों, कल मैंने आपको भूमध्य रेखीय प्रदेशों के बारे में बताया था। इसी सिलसिले में मैं आज एक नए क्षेत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह भी एक प्राकृतिक प्रदेश है और यह प्रदेश है सवाना। आप अपनी भूगोल की किताब को पृथ्वी और हमारा जीवन जो कक्षा 7 की है उसे पेज नंबर 64 पर खोल सकते हैं। यहाँ पर आपको प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन सवाना प्रदेश के नाम से ये पाठ आपको मिल जाएगा। उष्ण कटिबंधीय सवाना प्राकृतिक प्रदेश का विस्तार उत्तर और दक्षिण दोनों ही गोलार्ध में 5 डिग्री से लेकर 20 डिग्री अक्षांश के बीच महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाया जाता है। यदि आप चित्र 9.1 को देखें, 9.1, तो आप देखेंगे कि ब्राज़ील के ऊपर पठार और ओरोनिको बेसिन अफ्रीका महाद्वीप में एक चौड़ी पट्टी के रूप में ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में इसका विस्तार है। अब यह प्रदेश उष्ण कटिबंध में महाद्वीपों के मध्यवर्ती भागों में स्थित है, इसलिए यहाँ ग्रीष्म ऋतु में साधारण वर्षा होती है तथा वर्ष का शेष भाग सूखा रहता है। वार्षिक तापांतर काफ़ी अधिक होता है। क्या आप बता सकते हैं कि ग्रीष्मकाल की छोटी अवधि में साधारण वर्षा होने और वर्ष के शेष महीने शुष्क रहने पर इस क्षेत्र में जीव जंतु कैसे होंगे? यहाँ का मानव जीवन कैसा होगा? तो सबसे पहले हम देखते हैं वेजिटेशन, वनस्पति के बारे में। वर्ष के अधिकांश महीने शुष्क रहते हैं, इसलिए यहाँ पर लंबी और मोटी घास यहाँ की विशेष वनस्पति है। यहाँ की घास लगभग 3 मीटर तक लंबी हो जाती है। सवाना प्रदेश में घास का बाहुल्य है, जिसकी बनावट मोटी, चपटी और कड़ी होती है। घास में सबसे महत्वपूर्ण घास होती है, इसका आकार गुच्छेदार होता है। इस प्रदेश की इन घासों को पार्कलैंड या बुश वेल्ड कहते हैं। इसके अतिरिक्त सवाना प्रदेश में कुछ पतझड़ वृक्ष जहाँ तहाँ बिखरे पाए जाते हैं, जिनकी ऊंचाई बहुत कम होती है। अब हम एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। इन घास भूमियों में चरने वाले बड़े जंतुओं की सबसे अधिक किस्में पाई जाती है, जैसे जेब्रा, एंटीलोप, जिराफ, गैंडा, हाथी। इनके बड़े बड़े झुंड देखे जा सकते हैं। सवाना प्रदेश में विस्तृत घास क्षेत्र एवं वृक्षों की कम संख्या मिलने के कारण जंतुओं में गतिशीलता अधिक होती है। इसी कारण यहाँ पर बड़े आकार के धारी जानवर भी रहते हैं। ये मांसाहारी जानवर शाकाहारी जानवर जैसे हिरन, जेब्रा आदि का शिकार करते हैं। पहले इन जानवरों का खूब शिकार किया जाता था, इसलिए इन घास भूमियों को शिकार भूमि, बिग गेम कंट्री कहा जाता है। इसके अलावा शुतुरमुर्ग, गेम बर्ड, गैजल्स, ना उड़ सकने वाले पक्षी, एमो यहाँ पर पाए जाते हैं। इन वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की स्थापना की गई है। पूर्वी अफ्रीका के राष्ट्रीय उद्यानों से आकर्षित होकर विश्व के कोने कोने से पर्यटक यहाँ पर आते हैं। अभी मैंने ये इसका विस्तार दिखाया है, आप देख पा रहे हैं लेनोस, कैंपोस, सवाना, और ये सवाना प्रदेश का विस्तार यहाँ पर दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन लाइफ की, मानव जीवन की। आपके मन में ये अवश्य विचार आ रहा होगा कि इस प्रदेश में अधिक गर्मी, जल की कमी
और बड़ी बड़ी घास जब यहाँ होती है तो मानव जीवन कैसा होता होगा। यहाँ पर मसाई पशुपालन का कार्य करती है। वे गाय, बैल, भेड़, बकरी पालते हैं। एक स्थान से दूसरे मांस, दूध, पशु उत्पादों का स्थानीय उपभोग होता है और पशुचारण उद्योग के व्यापारिक स्तर पर विकसित होने की अपार संभावनाएं हैं। जबकि सवाना प्रदेश के ऑस्ट्रेलिया में स्थित घास भूमियों में पशुचारण उद्योग विकसित अवस्था में है। नाइजीरिया के सवाना प्रदेश में रहने वाली जनजाति हौसा का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली आदि इस प्रदेश की प्रमुख उपज होती हैं। दूध और मांस के लिए गाय, बैल, बकरियां आदि पाले जाते हैं। यह टोटल पाठ था। अब हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न के ऊपर फोकस करेंगे। पहला प्रश्न है, सवाना को सूडान तुल्य प्रदेश क्यों कहा गया है? सवाना प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के सूडान प्रदेश में होने के कारण इसे सूडान तुल्य प्रदेश कहा जाता है। सवाना प्रदेश में वर्षा कब होती है? सवाना प्रदेश में काल में होती है। इसका जीवन, वनस्पतियों की मुख्य विशेषताएं बताओ। वहाँ जो वनस्पतियाँ पाई जाती है उनकी विशेषताएं बताइए। वर्ष के अधिकांश महीने शुष्क होने के कारण लंबी और मोटी घास यहाँ विशेष प्रकार की वनस्पति है। यहाँ की घास लगभग 3 मीटर तक लंबी हो जाती है। सवाना प्रदेश में घास का बाहुल्य है, जिसकी बनावट मोटी, चपटी और कड़ी होती है। घास में सबसे महत्वपूर्ण घास हाथी घास होती है। इसका आकार गुच्छेदार होता है। इस प्रदेश की इन घासों को पार्कलैंड या बुशवेल्ड कहते हैं। इसके अतिरिक्त सवाना की प्रदेश में कुछ पतझड़ वाले वृक्ष पाए जाते हैं, इधर उधर बिखरे हुए होते हैं, जिनकी ऊंचाई बहुत कम होती है। सवाना घास भूमियों को शिकार भूमि क्यों कहा जाता है? सवाना घास क्षेत्र और वृक्षों की कम संख्या मिलने के कारण जंतुओं में गतिशीलता अधिक होती है। इस कारण यहाँ पर बड़े आकार के स्तनधारी जैसे जिराफ, गैंडा और हाथी पाए जाते हैं। इन भूमियों में चीता और शेर जैसे मांसाहारी भी पाए जाते हैं। ये मांसाहारी जंतु और हिरन जैसे शाकाहारी जीवों का शिकार करते हैं। पहले इन जानवरों का खूब शिकार किया जाता था, इसलिए इन घास भूमियों को शिकार भूमि, बिग गेम कंट्री भी कहा जाता है। हौसा जनजाति का प्रमुख व्यवसाय क्या है? हौसा जनजाति का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। सही जोड़े बनाइए। हौसा नाइजीरिया, पिग्मी जायरे, सेमांग मलाया। सही कथन के आगे टिक और गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाएं। सवाना प्रदेश विश्व का सबसे विकसित प्रदेश है। सही। सवाना में ग्रीष्मकाल में वर्षा होती है। सही। मसाई जनजाति के लोग पशुपालन करते हैं। सही। एमू पक्षी सवाना घास भूमियों में पाया जाता है। सही। तो ये सारे कथन सही है। इस पाठ में सिर्फ इतना ही। आपने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।